जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सुपर स्टार क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत के प्रमुख दर्रों को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। पूरे यूट्यूब चैनल पर इससे बेहतर क्लास मिलना मुश्किल है, इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आइए पढ़ते हैं भारत के प्रमुख दर्रों को। दर्रा क्या है या दर्रा किसे कहते हैं, आइए जानते हैं दर्रे की डिफिनीशंस को। दोस्तों, दर्रा दो पर्वतों के मध्य सकरा रास्ता या प्राकृतिक मार्ग को हम क्या कह सकते हैं, दर्रा। यानी कहने का मीन्स क्या है दोस्तों कि दो पर्वतों के मध्य जो सकरा रास्ता पाया जाता है उस रास्ते को हम क्या कह सकते हैं, दर्रा। यानी इस अगर मैप में देखिए तो दो दो पर्वतों के मध्य में जो रास्ता बीच में दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो जो रास्ता है, ये रास्ता आपका क्या कहलाता है, तो इसे हम दर्रा कह सकते हैं। जैसे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में दर्रों का एक अपना महत्व है, क्योंकि दर्रे किसी भी देश की सीमा पर क्या करते हैं, व्यापारिक मार्गों के व्यापारिक मार्गों के लिए अच्छे माने जाते हैं। साथ ही साथ ये एक देश से दूसरे देश को जाने के लिए क्या मार्ग प्रदान करते हैं, यानी एक देश से दूसरे देश को जाने के लिए क्या प्रदान करते हैं, मार्ग प्रदान करते हैं दोस्तों। तो हम उसे क्या कह सकते हैं, दर्रा कह सकते हैं। तो दर्रा कहीं भी अगर देखा जाए तो दो पर्वतों के मध्य में सकरा रास्ता होता है, जिस रास्ते को हम क्या कह सकते हैं, दर्रा कह सकते हैं। दर्रे पर क्या सड़कें बनाई जाती हैं। जब कोई युद्ध की स्थिति होती है तो आसानी से गोला बारूद पहुंचाने के लिए ये मार्ग प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही साथ और आने जाने के क्या होते हैं, ये मार्ग होते हैं, और दो देशों को ये एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिससे बहुत सारी व्यापारिक व्यवस्थाएं चलती हैं। आइए समझते हैं भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ देश में स्थित हैं। तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं उनको हम विस्तार उनको समझते हैं। और ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है मोस्टली। तो जम्मू कश्मीर के कौन कौन से दर्रे हैं दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है आपका कौन सा, कराकोरम दर्रा। कौन सा दोस्तों, तो कराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, जो कि कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, या ये कह सकते हैं क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख, इन दोनों स्टेट को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। लेकिन ये दर्रा आपका कहाँ पर है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पड़ता है, तो लद्दाख क्षेत्र में। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, अगर ऑप्शन में लद्दाख नहीं है तो आप जम्मू कश्मीर कह सकते हैं, या अगर लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ऑप्शंस में है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। आइए अन्य जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात करते हैं। तो बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, और साथ ही साथ कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा, ये सभी दर्रे जो हैं आपके मोस्टली जम्मू कश्मीर के हैं। और इसमें से जो कराकोरम, जोजिला दर्रा, ये लद्दाख क्षेत्र में पड़ते हैं। अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन में अगर लद्दाख है तो आप टिक कर सकते हैं, नहीं तो जम्मू कश्मीर को ऑप्शन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। और कह सकते हैं कि कौन कौन से जम्मू कश्मीर के मुख्य दर्रे हैं, तो आपका कराकोरम, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और आपका बुर्जिल दर्रा, ये सभी दर्रे कैसे हैं, तो आपके ये जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले दर्रे हैं। और साथ ही साथ आपका लद्दाख क्षेत्र में और भी एक दो दर्रे लगते हैं, जैसे चांगला दर्रा, ये भी कहाँ का है, लद्दाख का है। खारदुंगला दर्रा, ये भी लद्दाख का है। और मोस्टली हम लोग ये समझते हैं कि कराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये कहाँ के दर्रे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। और सबसे ऊंचाई पर भारत का स्थित दर्रा कौन सा होगा, तो कराकोरम दर्रा। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दर्रों की बात करते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो दर्रे हैं आपके, उनकी हम बात करते हैं। अब उनकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। लद्दाख में कौन सा दर्रा है आपका, कराकोरम दर्रा। तो ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। कितनी ऊंचाई पर स्थित दर्रा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 5,664 मीटर ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रा लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, 5,664 मीटर ऊंचाई पर स्थित। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दर्रे की बात करते हैं। जोजिला दर्रा, ये भी लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, और ये जास्कर श्रेणी में, अगर श्रेणी पूछी जाए किस श्रेणी में पड़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जास्कर श्रेणी में। और ये एक मार्ग बनाता है, कौन सा मार्ग बनाता है, तो श्रीनगर को किससे जोड़ता है, लेह मार्ग से जोड़ता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए निम्न में कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह मार्ग से जोड़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा दोस्तों, जोजिला दर्रा। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दर्रे की बात करते हैं जम्मू कश्मीर के। तो आपका बुर्जिल दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बुर्जिल दर्रा किस प्रदेश का है, तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर क्या जुड़ा है दोस्तों, श्रीनगर को ये गिलगिट से जोड़ता है।
अगर एग्जाम में पूछा जाए श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाले दर्रे को हम क्या कह सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। कहाँ? तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दर्रे की अगर बात करते हैं, पेंसिला दर्रा। तो पेंसिला दर्रा है कहाँ का? तो जम्मू कश्मीर का है, और ये कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ने वाले दर्रे को हम क्या कहते हैं, तो आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? तो आपका पेंसिला दर्रा। कौन सा दर्रा? पेंसिला दर्रा। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा है। साथ ही साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दर्रे की बात करते हैं, पीर पंजाल दर्रा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पीर पंजाल दर्रा है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले दर्रे को हम क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दोस्तों? पीर पंजाल दर्रा। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है पीर पंजाल दर्रा। और पेंसिला भी पढ़ा था। कश्मीर घाटी को किससे जोड़ता है, तो कारगिल से। कारगिल में अभी युद्ध हुआ था 2000 के आसपास, तो आप लोगों को पता है कारगिल युद्ध में भारत विजय हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, तो बड़े अच्छे से पता होगा। तो कौन सा दर्रा? पेंसिला, यानी कह सकते हैं पेंसिला दर्रा कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रे के विषय में एक और प्रश्न बनता है एग्जाम में, कुल गांव से कोठी जाने का मार्ग भी कौन बनाता है, तो आपका पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा दोस्तों। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बनिहाल दर्रा। पता है बनिहाल दर्रा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में किस श्रेणी में आपका स्थित दर्रा है, तो आपका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी में। कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। और जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग प्रदान करता है। कौन सा दर्रा? तो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है बनिहाल दर्रा। और यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम का पूछा जाता है, जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रे पर। तो जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो आपका आंसर होगा जवाहर सुरंग कहाँ पर है? बनिहाल दर्रे में। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात कर लें दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश में मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ दर्रे पाए जाते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका दर्रा है सिप किला दर्रा। आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि जो आपकी सतलज नदी है, ये किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? सतलज नदी। और यही सतलज नदी जो है आपके किस दर्रे को पार करके भारत में प्रवेश करती है, तो आपका आंसर होगा सिप किला दर्रे को। अगर आपसे पूछा जाए सिप किला दर्रे को कौन सी नदी पार करके भारत में प्रवेश करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिप किला दर्रा। कौन सी नदी? सतलज नदी। अब एक बात यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट बनती है दोस्तों कि ये जो जो आपका दर्रा है ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा जास्कर श्रेणी में। कौन सा दर्रा स्थित है, तो सिप किला दर्रा। और इससे कौन सी नदी निकलती है इस दर्रे से, तो आपकी कौन सी नदी, तो आपका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दर्रों की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के। बड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रोहतांग दर्रा किस प्रदेश में पड़ता है, तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचा दर्रा आप लोगों ने समझ लिया, रोहतांग दर्रा, और साथ ही साथ सिपकिल्ला दर्रा अभी हमने सतलज नदी के विषय में पढ़ा था। आइए अब यहाँ पर देखते हैं एक और दर्रा पाया जाता है देवसा दर्रा। तो देवसा दर्रा कुल्लू को स्पीति घाटी से जोड़ता है। जो आपने जगह सुनी होगी कुल्लू मनाली, काफ़ी फेमस जगह है टूरिस्टों के लिए। तो कुल्लू को ही जोड़ता है स्पीति घाटी से। तो कौन सा दर्रा, तो आपका आंसर होगा देवसा दर्रा। कौन सा दर्रा? देवसा दर्रा। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं एग्जाम के प्रश्नों की। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, और ये मनाली लेह मार्ग को जोड़ता है। मनाली लेह मार्ग को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो रोहतांग दर्रा। और ये कहाँ के दर्रे हैं, तो ये 4000, ये कहाँ के दर्रे हैं, तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ये कितनी ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, तो 4631 मीटर ऊंचाई पर कौन सा दर्रा स्थित है, रोहतांग दर्रा। और मनाली लेह मार्ग को जोड़ता है। आइए बात करते हैं बड़ा लाचा दर्रा। ये कहाँ हिमाचल प्रदेश का है, लेह से मंडी जाने का रास्ता प्रदान करता है कौन, लेह से मंडी जाने का रास्ता आपका प्रदान करता है कौन, तो बड़ा लाचा दर्रा। आइए और इम्पोर्टेंट सिप किला दर्रे के विषय में एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग। अगर आपको तिब्बत जाना हो शिमला से, तो कौन से दर्रे का यूज करेंगे जो आप तिब्बत जाएंगे, तो सिप किला दर्रा। सिप किला दर्रा किसको मार्ग प्रदान करता है, शिमला से तिब्बत को, शिमला से तिब्बत को। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अब उत्तराखंड के दर्रों की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में मोस्टली 3 दर्रे जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा, और साथ ही साथ लिपलेख दर्रा।
ये तीनों ही दर्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में कई बार प्रश्न यहाँ से बनता है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला आपका माना दर्रा। इस दर्रे पर कौन सी झील स्थित है? तो देवताल झील। अब आपसे ये भी प्रश्न बनता है कि देवताल झील कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और देवताल झील पर कौन सा दर्रा स्थित है? तो माना दर्रा। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है माना दर्रा। नीति दर्रा की अगर बात करें तो मानसरोवर से कैलाश पर्वत जाने के लिए रास्ता देता है कौन सा दर्रा? तो नीति दर्रा। कहाँ से कहाँ तक? मानसरोवर से कैलाश पर्वत। क्योंकि ये एक लोगों की निष्ठा का विषय है, तो कैलाश पर्वत पर जाने के लिए हम मानसरोवर से कैलाश पर्वत जाते हैं। किस दर्रे से निकलते हैं कहने का मतलब? तो नीति दर्रे से। आइए बात करते हैं कैलाश मानसरोवर के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक और दर्रा है लिपुलेख दर्रा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, नीति दर्रा, माना दर्रा एंड लिपुलेख दर्रा। और मोस्टली ये कहाँ? तिब्बत जाने के लिए। कैलाश से मानसरोवर के लिए लिपुलेख दर्रा, मानसरोवर से कैलाश पर्वत जाने के लिए आपका नीति दर्रा। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दर्रे की बात करते हैं। उत्तराखंड में वैसे कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं ये भी जान लेते हैं। तो आपका लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और इनके साथ साथ दो और दर्रे दिए हैं, मांग साधुरा दर्रा और मुलिंगला दर्रा। याद रखना दोस्तों, मुलिंगला दर्रा और मांग साधुरा दर्रा कहाँ के हैं? तो उत्तराखंड के। तीन तो सभी को याद होंगे, माना, नीति एंड लिपुलेख दर्रा। और साथ ही और थोड़ा याद कर लीजिए, मुलिंगला दर्रा और मांग साधुरा दर्रा कहाँ के हैं? तो उत्तराखंड के हैं। और उत्तराखंड जब भी आप जाएंगे बहुत ही मोस्टली बहुत फेमस जगह है और बहुत ही टूरिस्टों पर्यटकों के लिए आकर्षित करने वाली जगह है और साथ ही साथ पर्वतीय इलाका है। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर स्थान है उत्तराखंड आपका। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करते हैं। सिक्किम के प्रमुख दर्रों की बात करते हैं। और सिक्किम में मुख्य रूप से एग्जाम में प्रश्न काफ़ी बनते हैं, क्योंकि पिछले सुपर टेट में एग्जाम में प्रश्न बना था नाथुला दर्रा किस जगह पर स्थित है? तो भारत के सिक्किम राज्य में। किस राज्य में? भारत के सिक्किम राज्य में। और ये किस श्रेणी पर स्थित है? तो डोक्या श्रेणी पर। अगर एग्जाम में पूछा जाए नाथुला दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है तो आपका आंसर हो जाएगा डोक्या श्रेणी पर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है, दार्जिलिंग तिब्बत चुंबी घाटी होते हुए तिब्बत जाने का मार्ग कहाँ से मिलता है? तो नाथुला दर्रा से। नाथुला दर्रा से दार्जिलिंग तिब्बत से चुंबी घाटी होते हुए हम कहाँ जाते हैं? तिब्बत जाते हैं। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें, डोक्या दर्रा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है, जो डोक्या दर्रा है उस पर एक झील स्थित है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील। तो यहाँ से आपको बड़ा ही अच्छा प्रश्न मिलता है, चोलामू झील किस दर्रे पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा डोक्या दर्रा। तो सिक्किम में मोस्टली तीन दर्रे याद रखने हैं आपको, कौन कौन से? नाथुला दर्रा, डोक्या दर्रा और एक झेलेपला दर्रा। दोस्तों तीन दर्रे मोस्टली नाथुला दर्रा, झेलेपला दर्रा, डोक्या दर्रा। डोक्या पर चोलामू झील है। झेलेपला जो दर्रा है आपका, ये मोस्टली क्या है? भारत और भूटान की सीमा पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा झेलेपला दर्रा। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं। झेलेपला दर्रा तो आपने पढ़ा ही होगा। दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग, यानी इससे भी हम जाते हैं कहाँ? तिब्बत। दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से कहाँ जाते हैं? तो तिब्बत जाते हैं। भारत और भूटान के मध्य सीमा पर स्थित कौन सा दर्रा है? तो झेलेपला दर्रा। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दर्रे, जैसे अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा पाया जाता है बोमडिल्ला दर्रा। और बोमडिल्ला दर्रा जो है तवांग घाटी से तिब्बत जाने का रास्ता प्रदान करता है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तवांग घाटी से तिब्बत जाने के लिए किस दर्रे का यूज करेंगे आप? तो तवांग घाटी से तिब्बत जाने के लिए बोमडिल्ला दर्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। और अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं एग्जाम के लिए, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी सुपर टेट, आपकी लेखपाल एंड अदर एग्जाम, एसएससी वगैरह, इन सब के लिए। तो कौन कौन से दर्रे अरुणाचल प्रदेश के हैं? बोमडिल्ला दर्रा, इंगाप दर्रा, दीफू दर्रा, लिखापानी दर्रा और पांगसांड दर्रा। ये भारत के प्रमुख दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश के। बोमडिल्ला दर्रा, इंग्याप दर्रा, दीफू दर्रा, लिखापानी दर्रा, पांगसांड दर्रा। बोमडिल्ला दर्रा क्या विशेषताएं हैं वो भी आप जान गए हो। दीफू दर्रा, इंग्याप दर्रा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है, इंग्याप दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश से एक नदी, मतलब कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में भारत में एक नदी प्रवेश करती है, उस नदी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से निकलकर भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, यहाँ पर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंग्याप दर्रे से। और इंग्याप दर्रा, तो इंग्याप दर्रा भारत में प्रवेश करती है कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी, इंग्याप दर्रे से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बोमडिल्ला दर्रा तवांग घाटी से तिब्बत जाने का रास्ता। बोमडिल्ला दर्रा से कौन सी? तवांग घाटी से तिब्बत जाने का रास्ता मिलता है किस दर्रे से? तो आपका बोमडिल्ला दर्रा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अब हमारे जो दक्षिण भारत के कुछ दर्रे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आपसे पूछा जाता है थाल घाट।
अब यहाँ से क्या है, भोरघाट, थालघाट, तो थालघाट महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, जो मुंबई नागपुर कोलकाता रेलवे मार्ग के लिए सड़क और रेलवे मार्ग जो मिलता है, तो वो किस दर्रे से होकर जाती हैं, रेलवे और सड़क? तो थालघाट दर्रे से। कौन से दर्रे से? थालघाट दर्रा। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, थालघाट है कहाँ, दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ये कहाँ से कहाँ तक का मार्ग प्रदान करता है, रेलवे और सड़क? तो मुंबई नागपुर कोलकाता के लिए, मुंबई नागपुर कोलकाता के लिए सड़क और रेलवे मार्ग बनाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दर्रे की बात करते हैं, भोरघाट दर्रा। कौन सा दर्रा दोस्तों? भोरघाट दर्रा। मुंबई पुणे को सड़क व रेल मार्ग से जोड़ता है। देखिए थालघाट में तो मुंबई नागपुर कोलकाता आ जाता है, जबकि मुंबई पुणे को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? भोरघाट दर्रा। और यहाँ से क्या प्रदान करता है? सड़क और रेलवे मार्ग। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दर्रे की बात कर लेते हैं, पालघाट। देखो ये तीनों नाम लगभग घाट शब्द जुड़ा हुआ है और तीनों दर्रे लगभग सेम लगते हैं, लोग गलतियां करते हैं इसलिए। तो याद रखिए, थालघाट भोरघाट ये महाराष्ट्र में है, जबकि पालघाट कहाँ है? केरल में। कहाँ पर? केरल में। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में कौन सा दर्रा स्थित है? नीलगिरी अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में दर्रा है आपका कौन सा? पालघाट दर्रा। और यहाँ से इस दर्रे से होकर क्या, कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर इंदौर के लिए क्या रेलवे सड़क मार्ग निकला हुआ है? कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर, तो त्रिचूर कोयम्बटूर इंदौर के लिए रेल और सड़क मार्ग कौन प्रदान करता है दर्रा? तो आपका पालघाट दर्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम का। आइए महाराष्ट्र एवं केरल के प्रमुख दर्रों को हम मैप पर देखते हैं, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा। अब सेनकोट्टा दर्रा ये भी कहाँ का है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये केरल का है। कहाँ का है दोस्तों? तो केरल में कौन सा दर्रा है आपका? सेनकुट्टा दर्रा। और साथ ही साथ पालघाट दर्रा। दो दर्रे याद रखने हैं, कहाँ के हैं? केरल के हैं, जबकि थालघाट भोरघाट कहाँ का? महाराष्ट्र का। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सेनकुट्टा दर्रा किस पहाड़ी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम के लिए, इलायची पहाड़ी पर। सेनकुट्टा दर्रा कहाँ पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सेनकुट्टा दर्रा इलायची पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों? तो इलायची पहाड़ी पर। केरल को तमिलनाडु से कौन सा आपका दर्रा जोड़ता है? तो सेनकुट्टा दर्रा। केरल केरल को तमिलनाडु से कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? तो सेनकुट्टा दर्रा। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं कि अम्बा घाट दर्रा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ये मोस्टली पैराग्लाइडिंग खेल के लिए ये दर्रा जाना जाता है। यहाँ पर किस पैराग्लाइडिंग खेल के लिए जानने वाला दर्रा कौन सा है आपका? तो अम्बा घाट दर्रा। गोरान घाट दर्रा ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में किस गुरशिखर पर्वत माउंट आबू से अलग करता है? यानी गुरशिखर पर्वत को कहाँ से अलग करता है? तो आपका माउंट आबू को अलग करता है, कहने का मीन्स। तो गोरान घाटी दर्रा है कहाँ पर? तो राजस्थान में है। और गुरशिखर पर्वत और माउंट आबू को ये क्या करता है? अलग करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अब मेन पॉइंट्स की बात करते हैं, भारत के प्रमुख दर्रों की कुछ खास खास बातें। अरुणाचल प्रदेश को मांडले जेल से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को मांडले जेल से जोड़ता है कौन सा दर्रा? तो दीफू दर्रा, लिखापानी दर्रा और पांगसांड दर्रा। दीफू दर्रा, लिखापानी दर्रा, पांगसांड दर्रा। मांडले जेल दोस्तों एक थी जो कई दर्रों से जुड़ी हुई है, दीफू दर्रा, लिखापानी दर्रा, पांगसांड दर्रा। ल्हासा का संपर्क सिक्किम से किन दर्रे द्वारा होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो ल्हासा जगह है आपकी वो सिक्किम से जुड़ती है, तो कौन से दर्रे द्वारा? तो जेलेपला और नाथुला दर्रे द्वारा। किस दर्रे द्वारा? जेलेपला और नाथुला दर्रे द्वारा ल्हासा से सिक्किम से मतलब जोड़ा गया है, कहने का मतलब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों बनिहाल दर्रे पर। किस दर्रे पर स्थित है? तो बनिहाल दर्रे में। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, किंगरी बिंगरी दर्रा ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है किंगरी बिंगरी दर्रा? तो उत्तराखंड का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दर्रे की बात करते हैं, दीफू दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। ये म्यांमार चीन सीमा पर स्थित है। म्यांमार चीन सीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है आपका? तो दीफू दर्रा। तुजू दर्रा सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, मणिपुर में है। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ का है? तो मणिपुर का है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश का। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लोग अक्सर गलत करते हैं यहाँ पे दीफू और तुजू में। तो तुजू कहाँ का है? तो मणिपुर का। दीफू कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। ये तुजू दर्रा इम्फाल से म्यांमार जाने का रास्ता है। इम्फाल से कहाँ जा सकते हैं आप? म्यांमार जा सकते हैं। और भारत के कुछ मतलब प्राचीन दर्रे जो कभी युद्ध के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति प्रदान की, तो और व्यापार के लिए, कहने का मीन्स क्या है? तो खैबर दर्रा से सिकंदर भारत आया था, युद्ध किया था,
पोरस से। तो ये किस दर्रे से आया था सिकंदर? तो आपके खैबर दर्रे से। और ये कुछ प्राचीन दर्रे हैं, गोमल है, मकरान दर्रा है, आपका टूची दर्रा है, कुर्रुम दर्रा है, बोलन दर्रा है। ये सब प्राचीन भारत के दर्रे हैं जो आज कहाँ पर स्थित हैं? तो प्राचीन दर्रे कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है खैबर दर्रे से कौन आया था? तो आपका सिकंदर आया था भारत। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करते हैं। लेह को कुल्लू मनाली और केलांग को जोड़ता है कौन सा दर्रा? तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ा लाचा दर्रा। लेह को कुल्लू मनाली और केलांग से जोड़ता है कौन सा दर्रा? तो बड़ा लाचा दर्रा। कुल्लू और स्पीत घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो देवसा दर्रा, रोहतांग दर्रा। कुल्लू को स्पीत घाटी से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा रोहतांग और देवसा दर्रा। ल्हासा का अरुणाचल प्रदेश से संपर्क जोड़ता है कौन सा दर्रा? तो आपका आंसर हो जाएगा बोमडिल्ला दर्रा। कौन सा दर्रा? बोमडिल्ला दर्रा। ल्हासा को अरुणाचल से जोड़ता है कौन सा दर्रा? बोमडिल्ला दर्रा। और ल्हासा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा और समझा। आइए दोस्तों आगे भी हमारे साथ बने रहिए और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला कह सकते हैं अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।